हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजीव जायसवाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर को लेकर बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स है, उनके कुछ क्वेश्चन हैं जो वो क्लियर करना चाहते थे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे थोड़ा वीडियो में बना लूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि फॉरएवर में हम 2cc कर लेंगे, लेकिन क्या 2cc करने के बाद यहाँ और भी पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे और भी अमाउंट लगेंगे 2cc करने के बाद? ये डाउट क्लियर करना है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम अगर फॉरएवर में 2cc कर लेते हैं तो क्या आगे हमें नेक्स्ट मंथ या आगे किसी भी मंथ में दोबारा से प्रोडक्ट परचेस करना ज़रूरी होगा? क्या हमें हर महीने प्रोडक्ट परचेस करने होंगे? ये भी बहुत से लोगों के सवाल हैं। कुछ लोगों के सवाल थे, क्या अगर हम फॉरएवर में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं तो क्या हमारी आईडी एक्टिव रहेगी? कहीं वो कंपनी डिलीट तो नहीं कर देगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को डाउट है। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे थोड़ा एक वीडियो बनाती हूँ जिससे लोगों का डाउट क्लियर हो पाए और वो आसानी से फॉरएवर बिजनेस को कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लोगों का ये डाउट आता है कि फॉरएवर भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसके पहले भी हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ हमें हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता था। तो ये हम कर नहीं पाते थे, इसलिए हम वो कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो क्या फॉरएवर कंपनी में भी यही होता है? अगर हम यहाँ पे एक बार 2cc कर तो लेते हैं तो क्या हर महीने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करना ज़रूरी होता है? तो आपके इस सवाल का ये सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आपको, अगर आप 2cc एक बार कर लेते हो तो यहाँ पे हर महीने आपको प्रोडक्ट परचेस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फॉरएवर में 2cc कर लेते हैं और अगर आप पर्सनल अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं या फिर किसी को रिफ़र करना चाहते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट, या फिर आपके पास फॉरएवर के कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फॉरएवर में 2cc करने के बाद फॉरएवर में हर महीने प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट के परचेस करने होंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉरएवर पॉलिसी के हिसाब से आप अगर 2cc कर लेते हैं तो यहाँ आपको हर महीने प्रोडक्ट परचेस करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर में हम 2cc तो कर लेंगे, लेकिन क्या फिर हमें और भी कोई अमाउंट पे करना होगा 2cc करने के बाद? फॉरएवर में हमने 30,000 लगा के असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर लिया, तो क्या फिर आगे कोई भी और अमाउंट हमें लगानी पड़ेगी फॉरएवर बिजनेस में? तो यहाँ आपके सवाल का ये सॉल्यूशन है कि अगर आप फॉरएवर में 2cc कर लेते हैं तो 2cc करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी अलग से अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप 2cc कर लेते हैं तो फॉरएवर कंपनी की तरफ से आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप एक परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, और आप इंटरनेशनल लेवल पे फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2cc करने के बाद कोई भी अमाउंट अलग से आपको नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल होता है लोगों का कि अगर हम फॉरएवर में 2cc कर लेते हैं और अगले कुछ महीने तक, मान लीजिए 4 महीने, 6 महीने तक हम कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं या तो उससे ज़्यादा मंथ तक हम कोई प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हैं, तो क्या हमारी आईडी एक्टिव रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी हमारी आईडी डिलीट कर देगी? तो ये सवाल का आपका जवाब ये है कि फॉरएवर पॉलिसी के हिसाब से अगर आप फॉरएवर 2cc कर लेते हैं और कोई भी प्रोडक्ट उसके बाद परचेज नहीं करते हैं, 2cc करने के बाद अगले कुछ महीने तक आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं, तो कंपनी आपकी आईडी डिलीट नहीं करती है, आपकी आईडी एक्टिव रहती है। कंपनी आपकी आईडी डिलीट नहीं करती, आपकी आईडी एक्टिव रहती है। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपने दिमाग में गलत बातें नहीं लाइए कि अगर आप फॉरएवर में कुछ महीने तक प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, कि फॉरएवर में अगर आप 2cc करने के बाद कुछ महीने तक प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं तो कंपनी आपकी आईडी डिलीट कर देती है। ऐसा नहीं, आपकी आईडी एक्टिव रहती है, आप फॉरएवर बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम फॉरएवर स्टार्ट तो कर दें, हम 2cc भी कर लें, लेकिन अगर कोई हमसे नहीं जुड़ा, हम टीम नहीं बना पाए, तो क्या फॉरएवर हमें अर्निंग देगी? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर आप टीम नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट रिटेलिंग पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट से ऑर्डर निकालेंगे, जब आप फॉरएवर के कस्टमर बनाएंगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे, तो कंपनी उसका आपको इनकम देती है। अगर आप टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, तो आप प्रोडक्ट रिटेलिंग में मास्टरी करिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स की अच्छी से अच्छी नॉलेज लीजिए और आप प्रोडक्ट लोगों को रिफर करिए, तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरएवर बिजनेस को सच में करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट रिटेलिंग पे भी और ज्वाइनिंग पे भी, दोनों पर अगर आप ध्यान देंगे, आप अच्छा खासा इनकम फॉरएवर बिजनेस से कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि कस्टमर कहाँ से मिलेंगे मुझे, फॉरएवर के लोग कहाँ से मुझे मिलेंगे टीम बनाने के लिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है जो कि 90 मिनट का वेबिनार है। आप उसे अगर पूरा देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि लोग कहाँ से मिलेंगे, हमें लीड्स कहाँ से मिलेंगी, हम टीम कैसे बनाएंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे हमें फॉरएवर के, ये सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो तुरंत जाके चेकआउट करिए उस लिंक को और अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।